जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। हम रामचरितमानस बाल कांड के 10 दोहा से लेकर 15 दोहा तक अर्थ के सहित पाठ करने जा रहे हैं। और सुनिए तथा हमारे त्रुटियों को क्षमा करिए। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक, करिवर बदन करो अनुग्रह, सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। प्रिय लागे अति सबहि मम, भनिति राम जस संग, दारु विचारु कि करई को बंदी अमलय प्रसंग। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभिपय बिसद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो लूट किया मणिमानिक मुकुता छवि जैसे, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसे। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसहि सुकवि कवित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कविता के सुकवि की कविता भी अत्यंत और उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाइन कोटि उपाय। कवि को विदयस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं कि इन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाए पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसै बरबारी विचारु, होहि कवित मुकुता मन चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता हो जाती है।
जुगुति बेधि पुनि पोहि अहि रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उर शोभाते अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला करतब बायस बेस मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और बेस हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के तीन मह प्रथम रेख जग मोरी धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ ताते मैं अति अलप बखाने थोरे महु जानी हैं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझे विविध विधि बिनते मोरे कौन कथा सुन दे खोरे एते हो पर करी हहि जय शंका मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावूँ मति अनुरूप राम गुण गावूँ कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहि मारुत गिरि में रूढ़ाही कहु तूल के लेखे माही समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु
प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यप प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिसने जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममतायति छोहु, जेहि करुणा कर कीन्हन कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहउ नाई राम पद माथा, मुनिन प्रथम हरि की रति गाये, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बरा, जौ नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीलिकउ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहउँ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है,
चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, कलि के कबिन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाखा जिन हरि चरित बखाने, भय जे अहि जे होय हहि आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि भी उसकी रचना का व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भलि सोई, सुर सरिसम सब कहहित होई, राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि देसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल, सोई आदरहि सुजान, सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुन करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिससे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को त्याग कर सराहना करने लगे। सो न होय बिनु विमल मति, मोहिमति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि लखे, मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कांजो, रामायण जेहि निर्मयो, सखर सुकोमल मांजो, दोष रहित दोषन सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर
राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर और विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार्यु वेद भव बारिधि बोहित सरिस, जिनहि न सपने खेद, बरनत रघुबर बिसद जसो। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेनु भव सागर जेहि केन, जहाँ संत सुधा सिधेनु, प्रगटे खल बिस बारुने। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव देन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा से पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिर शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलि मनहु सुराति, जेहि कथहि स्नेह समेता, कहिहि सुनिहि समुझि सचेता, होइहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता
श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जौहर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहे सब, भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की जय।